ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला में का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का कौन सा पाठ मनुष्य से देवता बना देता है? बाबा बोले, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं, कौन है? आत्मा है। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, रूप बदल कर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं कि मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। बाबा कहते हैं, बच्चे, यह मनुष्य की आत्मा ने, यह बच्चे जानते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं कहते हैं हमें। कौन कहते हैं? स्वयं भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं। इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा होती है। वो है सभी आत्माओं का बेहद का बाप ना। बाबा ने कहा, शिव बाबा क्या है? सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं का नहीं है, ब्राह्मण आत्माओं के नहीं है, परंतु सारे ही विश्व की आत्माओं का पिता है। यहाँ सब पतित बन गए हैं, सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही है नॉलेजफुल ना। बाबा क्या है? नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर, तो उनका नाम भी तो चाहिए ना। बाबा कहते, जब कहते हैं वो परमात्मा है, गॉड फादर है, परमपिता है, तो ज़रूर कोई ना कोई नाम होगा। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचे ते ऊंचे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है।
यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है ना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर किसी मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती है ना, ये आत्माओं के पिता परमात्मा की महिमा है। ऊंची ते ऊंची आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वो है परम, पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो और कोई पतित नहीं था। ये है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो भी मनुष्य रहते हैं वो सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तो तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं ना। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको भी ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं ना। बाबा ने कहा सतयुग में किसको शास्त्रों का सार सुनाएंगे, ये तो अभी सुनाते हैं ना शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा ही पतित पावन है ना। बाबा ने कहा ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा। ये महिमा है उस परमपिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। तो आत्मा ही मर्तबा लेती है। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। इसी समय बाबा हमें पाठ पक्का कराते हैं। क्या पाठ? बच्चे बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ तुमको वही पढ़ाने, तुमको यही पाठ पढ़ाने। यह पाठशाला है। किस चीज की पाठशाला है? मनुष्य से देवता बनने की। आपने क्या कहा? बाबा ने कहा ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। तो बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परमपिता परमात्मा अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं।
भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। तो भारतवासी ही अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते ना। जो देवी कुल की आत्मा है, भारतवासियों में भी वो बाद में आने वाली आत्मा है वो नहीं, लेकिन जो देवी कुल की आत्माएं जो पहले नंबर जन्म में आएंगी, 9 लाख आत्माएं, वही 84 जन्म लेती हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम सुदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बातें हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं, है ना। बाबा ने कहा सबका सदगति दाता शिव बाबा है, इसलिए बाबा को याद करते हैं और किसी को याद नहीं कर सकते। हे भगवान कह के जब याद करते हैं तो निराकार की तरफ ही बुद्धि जाती है ऊपर। तो उस समय कोई ऐसे नहीं कोई विशेष प्रतिमा बुद्धि में आए। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, नहीं तो वो भी लिमिट में आ जाए ना। मगर भगवान परमात्मा भी देह के बंधन में फंसे, सुख दुख के बंधन में फंसे तो हमें कौन छुड़ाए। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब बंधनों से परमात्मा न्यारे हैं। भले सतयुग में लक्ष्मी नारायण है भी तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके उपाधि दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान तो एक ही है। आजकल दे देते ना भगवान श्री इतने इतने 1008 श्री श्री हैं। वो भगवान का मतलब ऐसे निकालते हैं, भा माना भूमि, ग माना गगन, वा माना वायु, अ माना अग्नि और न माना नीर। तो पांचों तत्वों से मनुष्य बना, इसलिए हर किसी के आगे भगवान लगा देते हैं ना। परंतु बाबा हम बच्चों को समझाते कि परमात्मा तो इन पांचों तत्वों से भी सुपीरियर है। वो तो इन पांचों तत्वों के बंधन में आते नहीं हैं। तो बाबा कहते समझ की बात है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बातें हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, वह तो बाप ही हैं जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इसको कहा ही जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाए हैं। अब इन बातों को अच्छी रीति समझना है। समझा दिया ना बाबा ने अच्छी रीति, रावण कौन है, उसके 10 सिर क्यों हैं ना। सारी बातें बाबा ने अभी हमें समझा दी। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा,
अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे ही हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, शांति भी नहीं और समृद्धि भी नहीं है ना। अभी तो देखो बिल्कुल कंगाल बन गए हैं। तो बाबा कहते अभी तुमने समझा है कि हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे क्या बन गए, सभी पतित बन गए हैं। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। बाबा कहते हैं क्या है दुनिया, मृत्यु लोक है, अब इसको आग लगनी है। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहाँ भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं ना, इसीलिए तो 24 ज्योतिर्लिंग बन गए। तो एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। क्या हो जाएगी ये दुनिया, है लग रहा है दिख रहा है ना चारों तरफ कैसे विनाश हो रही है ना, कैसी हालतें हैं। विनाश तो हो ही रही है, सब कह भी रहे हैं हम, अब तो छुड़ाई लो भगवान, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने। कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसी को पता भी नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे तो कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का राजकुमार है। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये तो हो नहीं सकता ना। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण किनको बैठकर, सोचने वाली भी तो ये बात है ना कि किनको बैठकर गीता ज्ञान सुनाएंगे, वहाँ तो जरूरत ही नहीं है, सभी पावन है, सभी की सदगति हुई है। दुर्गति होती है तब तो ज्ञान दिया जाता है ना। कोई बीमार पड़ता है तब डॉक्टर को बुलाया जाता है। अच्छे खासे होते हैं तो थोड़ी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वहाँ पर सब पावन हैं। वह तो सतयुग का राजकुमार है। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये नहीं हो सकता। यह सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। कितने शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। तो भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई पार्टीशन आदि की बात नहीं है ना। विश्व के मालिक थे। बाबा कहते हैं कोई पार्टीशन आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है ना। बाबा ने कहा और अब तो अंत का भी अंत है, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है। कितने साल पुरानी बात, 5000 साल पुरानी बात है। विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है।
पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से क्या बन रहे हो? पक्का? ये तो नहीं संकल्प चलता किसी को, पता नहीं बाबा देवी देवता बनेंगे कि नहीं है। नहीं, कंफर्म है देवी देवता ही बनेंगे ना। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? किसको सेलेक्ट किया है? हमें। और किसने सिलेक्ट किया है? स्वयं भगवान ने। कोई कम बात है क्या? दुनिया में किसी का सिलेक्शन प्रेसिडेंट कर दे, प्राइम मिनिस्टर कर दे, उसको कितनी खुशी होती है। और हमें तो सारे विश्व के मालिक ने चुना है, तो हम क्यों नहीं बनेंगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे, हम सभी क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। तो यह हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था, तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य तो मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। वो है ब्रह्म महतत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्मा है, पतित आत्मा कहते हैं। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है, ज्ञान और योग से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। तो सभी आत्माएं जो पतित हैं, उनको पावन कौन बनाए? कौन बनाए उनको पावन? हाँ, शिव बाबा के सिवाय तो कोई बना ही ना सके। तो सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई बना ही ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत सारी इसमें है, पावन बनने में ही तो सारी मेहनत है ना। ज्ञान तो सारा बुद्धि में है कि यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, है ना। ये तो सबकी बुद्धि में ज्ञान है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए। 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में, और 1 जन्म है ये संगम का। हो गए ना टोटल 84 जन्म। तो सतयुग में कितना समय राज्य चलता, फिर रावण कैसे आता? रावण है कौन, यह भी किसी को पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, यह तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। बावनी का पतित मनुष्य थोड़ी को दुनिया को बदल सकते हैं, अगर बदल पाते तो बदल देते। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। और बदली भी है तो बदल के बेकार ही कर दी है ना, क्योंकि पवित्रता नहीं है तो सुख शांति भी नहीं है। पतितपना आ गया तो दुख शांति बुराइयां आ गई, भ्रष्टाचार आ गया।
अब बाबा कहते बच्चे, अभी तुम बच्चे जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? किसने बनाया? कि अपने आप बन गए तो देवी देवता भगवान जी हैं? शिव बाबा ने बनाया है ना। तो और वो किसको बना रहा है? हमें भी बना रहा है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। फिर उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, ये है ऊंचे ते ऊंची चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो और पोत्रे पोत्री भी हो, है ना। आत्मिक रूप में तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, और जब ज्ञान ले रहे हैं ब्रह्मा की संतान है तो पोत्रे पोत्री हो गए। तो शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाबा कहते मुझे निरंतर है पक्का कि बिना याद करे काम चल रहा है, चलने दो। ऐसे नहीं चलेगा। कल की मुरली सुनी, कितने स्ट्रिक्ट धर्मराज का रूप है। अब समय याद दिला रहा है, इसलिए अभी भी थोड़ा समझ जाएं तो फिर भी थोड़े नंबर मिल जाएंगे, वरना सारे नंबर समय को मिल जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर समय पुरुषार्थ करवाएगा ना तो नंबर हमारे नहीं होंगे, किसके हो जाएंगे। इसलिए अभी तो फिर भी टाइम है, पुरुषार्थ करके मेहनत करके गैलप करके नंबर ले लो। लेकिन जब स्थितियां ऐसी हो जाएंगी भगवान के सिवा और को सूझेगा ही नहीं, तो वो सारे नंबर समय को जाएंगे, वो फिर हमें नहीं मिलने वाले या पुरुषार्थ करने वालों को नहीं मिलने वाले। अब जैसे दुनिया में लास्ट मोमेंट में सब भगवान को याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो थोड़ा ही उनको उद्धार हो रहा है ना। वो तो ये बस उनको मुक्ति मिल जाएगी पर पद नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से पहले नहीं किया ना। जैसे पासिंग मार्क्स हो गए है ना, लेकिन पोस्ट नहीं मिल पाती है, ये अंतर हो जाएगा। इसलिए अभी बाबा ने थोड़ा चांस दिया है, तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके गैलप कर लेना है। पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों हैं, कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में हैं। और अभी तो हाँ, अभी तो लाखों के अंदाज में हैं। और जो टीवी से सुन रहे हैं, जो फोन से सुन रहे हैं, उनकी तो कोई गिनती भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। पतित से पावन बनने के लिए किस में मजबूत होना है? अब शरीर की मजबूती काम में नहीं आ रही है, अब ज्ञान योग की मजबूती चाहिए। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है।
ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं, है ना। हम ब्राह्मण बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। वरदान दिया बाबा ने, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अनादि माना परमानेंट, तो परमानेंट हमारा रूप कौन सा है? आत्मिक स्वरूप। और आदि माना शुरू का, देवी देवताई स्वरूप। तो बाबा ने कहा आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो माया की देन है, रावण की देन है, अपवित्रता तो दुख शांति तो उसको हमें यूज नहीं करना है। इसलिए अपने ओरिजिनल संस्कार में रहना है कि मैं शुद्ध पावन आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, असली रूप को ही रियलाइज करो, है ना। जैसे कोई किसी को देखते हैं तो उसका रियल रूप नजर आता है ना कि ये ऐसी है ना। लेकिन बाबा कहते हैं और भी अंदर जाओ, रियल रूप क्या है? ये उसमें भी ये आत्मा ऐसी वैसी नहीं है, परंतु ये पावन आत्मा है। परम धाम में सब कैसे थे? पावन शुद्ध थे। तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी में बिना एसी के तो बहुत मुश्किल हो जाता है जाना इसलिए कौन सी टिकट चाहिए सबको? एसी की टिकट चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ जी, ये भी बात सही है तो बाबा ने कहा एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। एक मैसेज व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने ऐसे भेजा था, जुलाई से भट्टियां शांतिवन में शुरू हो रही हैं। वो फेक मैसेज है, वो ऐसे ही किसी ने भेज दिया है, वो झूठा है। अभी कहीं भी कोई भी भट्टी आदि शुरू नहीं हो रही है। अगर किसी के पास भी आया हो तो उसको फेक समझ करके भले डिलीट कर देना, क्योंकि उससे हमें ऑफिशियल लेटर भी आया है उसके बारे में कि ऐसे किसी ने भेज दिया है, ये फेक मैसेज है। 2 अगस्त से बहनों की, जो समर्पित बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए भट्टियां शुरू होंगी। जब भाई बहनों के लिए होंगी तो उनको ज़रूर बताया जाएगा। तो बाबा ने स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। और परमात्मा दुआएं मिलती कब है? जब श्रीमद् प्रमाण चलते हैं। सार है मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? बाबा बोले, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्माभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आचार्य। अभी हम प्यारे बाबा को